सो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में जाना, जहां हमने जाना कि दो रियल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है और हम रैशनलाइजेशन करते क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रैशनलाइजेशन होता क्या है और करते क्यों हैं। तो भाई अब आपको रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जहां आपको सबसे पहले ऊपर एक वैल्यू दिखाई देगी और नीचे एक वैल्यू दिखाई देगी। डिनोमिनेटर में आपको हमेशा कोई ना कोई रूट का नंबर ज़रूर दिया होगा। अब मैथमेटिक्स के लॉस के हिसाब से हम कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यूज़ को नहीं रखते हैं। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यूज़ को नहीं रखते। अब क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक रूट की वैल्यू दे दी है। अब हमें बोला गया है कि इस रूट की वैल्यू को यहाँ से हटा दो, और इस रूट की वैल्यू को यहाँ से हटाने के प्रोसेस को ही हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। कि जैसे ही यहाँ पर हमारी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर से हट जाएगी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ही नंबर हो और वो नंबर जो है रूट के अंदर हो, तो जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है, √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना है। देखिए, जो नंबर आपका यहाँ हो उस नंबर को आपको यहाँ भी और यहाँ भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी आप देखेंगे तो हमारी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, √3 से √3 कट जाएगा तो आंसर हमारा वही आएगा। बात समझ आ रही है? इस √3 से अगर ये √3 कट जाएगा तो आंसर तो वही आएगा। अभी तक हमने वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन हमें काटना नहीं है, हमें इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर के साथ, और इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर के साथ। तो भाई 5 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 5√3। जब 5 जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 5√3। कैसे आएगा? जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा वो पिछली वीडियो देखिए। ये चीज़ हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के अंदर बहुत आराम से सीखी है। तो भाई ऊपर तो हमारा 5√3 आ गया है। अब अगर मैं नीचे की बात करूँ, अगर √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आंसर आ जाएगा 3। √3 हो गया √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये हमने रैशनलाइज कर दिया और हमारे डिनोमिनेटर से अब रूट की वैल्यू हट चुकी है। बात समझ आ रही है? एक एग्जांपल और लेके देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कह रहा है 4/√7 है। अभी भी डिनोमिनेटर में एक रूट की वैल्यू दे रखी है और हमारे मैथमेटिक्स के लॉज ऐसा कहते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हम इस रूट की वैल्यू को यहाँ से हटाने वाले हैं। अच्छा, अब ये √7 जो नीचे है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे वैल्यू में अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। √7 से √7 कट जाएगा, आंसर वही आ जाएगा, है ना? अच्छा, 4 जब √7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4√7 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल नंबर और रूट वाले नंबर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। अच्छा, अब नीचे देखेंगे तो √7 और √7 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये लीजिए भाई, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू को हटा दिया है और हमने यहाँ पर रैशनलाइज कर दिया है वैल्यू को। यार, रैशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा आसान है। आशा करते हैं आपको मोनोमियल डिनोमिनेटर के केस में, मोनोमियल का मतलब जब डिनोमिनेटर में आपको एक सिंगल टर्म दे रखी हो, उस केस में आपको रैशनलाइजेशन समझ आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमें रैशनलाइजेशन समझ आया है या नहीं आया है। तो भाई क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1/√3 को आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो मैंने कहा ओके, सबसे पहले 1/√3 को हम लिख लेते हैं। अब 1/√3 को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो रूट की वैल्यू है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब 1 जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 1 जा √3 आंसर आ जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई होकर बच्चों क्या बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। ये लो भाई, हमने डिनोमिनेटर से अंडर रूट की वैल्यू को हटा दिया है
और ये हमने इस फिगर को रैशनलाइज कर दिया है। चलिए भाई अब देख लेते हैं अगर हमें रैशनलाइजेशन कुछ अलग केस में आ जाए तो कैसे करना है। अब आपको रैशनलाइजेशन देखो, सिंगल वाला तो सीख लिया, जब डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ एक नंबर हो और वो रूट के अंदर हो तो कैसे करना है। अब हम सीख रहे हैं अगर डिनोमिनेटर के अंदर आपको दो नंबर दे दिए जाए कुछ इस तरीके से और वो रूट में हो तो उसे रैशनलाइज कैसे करना है। तो भाई इन्हें रैशनलाइज करने का सबसे आसान तरीका जो है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है भैया, वहां पर तो हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी सेम करेंगे क्या। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे √5 प्लस √3 दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी √5 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बीच का साइन क्या कर देंगे, बदल देंगे। अगर यहाँ पे √5 प्लस √3 है तो यहाँ पर √5 माइनस √3 का मल्टीप्लाई होगा। अगर नीचे हमारा √5 माइनस √3 होता तो हम √5 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करते। चलिए भाई बस बीच का साइन हमें बदल देना है, नंबर वही मल्टीप्लाई होंगे। चलिए भाई आगे देखिए, तो आगे हम देख पाएंगे यहाँ पर 1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे के साथ। तो मैंने कहा 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर वही नंबर आता है। तो मैं कह सकता हूँ ज़रूर ये √5 माइनस √3 के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, ये √5 माइनस √3 के बराबर आ जाएगा। अब नीचे देखें तो नीचे देख पाएंगे √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 माइनस √3 के साथ। √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 माइनस √3 के साथ। हाँ कि ना, बिल्कुल ऐसा चल रहा है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे हम देख पाएंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक छोटी सी आइडेंटिटी लग रही है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी। ये मुझे a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। समझाते हैं कौन सी फॉर्म में, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ज़रूर याद रखनी है। फिलहाल के लिए हम यहाँ देखें तो न्यूमिनेटर तो मेरा यही रहेगा, है ना, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया। डिनोमिनेटर में हमने आइडेंटिटी लगाई है कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह बच्चों क्या आएगा, √5 आएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या आएगा, √3 आएगा। बिल्कुल ऐसे ये हमने आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया है ना। अभी चलिए आगे देखिए, तो मेरे हिसाब से ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। आंसर आपका क्या बचा, आंसर बचा बच्चों √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3, यही बचा। मैंने कहा हाँ ये बच गया। आगे देखेंगे तो हमारा न्यूमिनेटर तो फिलहाल के लिए सेम है, लेकिन 5 में से 3 डिनोमिनेटर में गए तो बचा 2। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी रूट की वैल्यू नहीं बची है, तो ये मेरा एक फाइनल आंसर मेरे हाथ में आ जाएगा। अरे भैया थोड़ा थोड़ा समझ आया, सारा समझ नहीं आया। तो चलिए आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे देखेंगे तो मान लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पर आपको आ जाए 1/1 भी छोड़ो, कोई मुश्किल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आ जाए आपको 6/√3 माइनस √2। अब आपको बोला गया इसको क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है। तो भाई जैसा कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, सेम वैल्यूज को बस बीच का साइन बदल देना है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √2। देखिए वहाँ माइनस था तो यहाँ हमने प्लस लगाया है, ठीक है। और नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस √2, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाएंगे 6 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है √3 प्लस √2 के साथ, और नीचे √3 माइनस √2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है √3 प्लस √2 के साथ, है ना। चलिए भाई आगे देखिए तो हम देख पाएंगे कि 6 जो है वो √3 से भी मल्टीप्लाई होगा और √2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 6 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 6√3, और 6 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 6√2। और डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर एक फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है
a की जगह √3 लिख देंगे उसका स्क्वायर, माइनस b की जगह √2 लिख देंगे उसका स्क्वायर। बात यहाँ तक समझ आ गई? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं तो देख पाएंगे यह आ जाएगा 6√3 प्लस 6√2 अपॉन में यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचा? बचा बच्चों यहाँ पे 3 माइनस 2। अच्छा 3 में से 2 गए तो क्या 1 बचा? हाँ मैंने कहा 1 बचा, बिल्कुल इस तरीके से। और मेरे हिसाब से अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उसे लिखने की नीड नहीं होती है। हमारा आंसर आ गया। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ आ रही है। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए बड़ी ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6। अभी हम देख रहे हैं इसको रैशनलाइज करने के लिए बोला गया है और डिनोमिनेटर में दोनों रूट की वैल्यूज हैं। तो मैंने बोला जब भी आपके डिनोमिनेटर में दोनों तरफ रूट की वैल्यूज होती हैं तो मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे बस साइन को क्या कर देना है? बदल देना है। तो आएगा √7 प्लस √6 और नीचे भी क्या आएगा? √7 प्लस √6। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अभी बड़ी ध्यान से देखेंगे तो हम देख पाएंगे न्यूमिनेटर के अंदर √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 प्लस √6 के साथ, और डिनोमिनेटर में √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 प्लस √6 के साथ। न्यूमिनेटर में √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 प्लस √6 के साथ, और डिनोमिनेटर में √7 माइनस √6 डिनोमिनेटर में √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 प्लस √6 के साथ। अभी बड़ी ध्यान से अगर मैं गौर करूं तो मैं देख पाऊंगा, क्या देख पाऊंगा भाई, कि अभी न्यूमिनेटर में बड़ी ध्यान से देखो, दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 दो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या मैं उसे √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ आप लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूँ तो मुझे एक फॉर्म दिखाई दे रही है किसकी? a माइनस बी, a प्लस बी की मुझे फॉर्म दिखाई पड़ रही है, जो कि किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मेरे को a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर करना है, माइनस b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर करना है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ यहाँ तक बहुत अच्छे से बात समझ आ रही है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। भैया दो आइडेंटिटी तो रट के बैठ जाओ, किसके बराबर होती है भाई? कौन कौन सी दो आइडेंटिटी है? एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। और दूसरी आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटीज रैशनलाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई आगे देखो, तो ये देखते हैं तो ये हमें पता लगेगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। बस a की जगह √7 डाल दो और b की जगह √6 डाल दो। आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए भाई नीचे देखेंगे तो देख पाएंगे कि अंडर रूट से स्क्वायर कट गया है, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 7 माइनस 6 बच गया है। आगे सॉल्व करें तो देखेंगे यहाँ ऊपर भी स्क्वायर से रूट और स्क्वायर से रूट कट गया है ना। अब क्या क्या बचा? ऊपर बचा 7 प्लस 2, अच्छा √7 और √6 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे बच्चों? वो बन जाएंगे √42 प्लस में रूट से स्क्वायर कट गया था तो यहाँ बचा 6 और नीचे 7 में से 6 गया तो बचा 1। अच्छा डिनोमिनेटर में 1 लिखने की नीड नहीं होती है तो इसे हटा देते हैं। तो आंसर अब हमारा क्या आ जाएगा? 7 और 6 को हम प्लस कर सकते हैं तो प्लस कर दो, तो आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस 2
42, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल था। अब चलिए भाई कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे हमारा रैशनलाइजेशन और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। हमें रैशनलाइज करना है 1/2 प्लस √3 को। तो मैंने कहा तो एक बार वैल्यू उतार लेते हैं जिसको हमें रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करना है, मैंने कहा दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। क्या दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस √3 का। देखो बस बीच का साइन बदल रहा हूं, बीच का साइन बदलना बहुत जरूरी है ना। मैंने कहा 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर तो यही आ जाएगा 2 माइनस √3। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे जो है 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस √3 के साथ। 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस √3 के साथ। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। ऊपर तो अभी भी 2 माइनस √3 है, नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी भाई? ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह 2 लिख देंगे 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह √3 लिख देंगे √3 का स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। अभी मैं यहाँ पर देखूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ ओके, मेरा आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर। देखिए अभी मैं यहाँ पे काट तो नहीं सकता क्योंकि रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 3 नीचे पहले से ही है। अब मैं कहूँ 4 में से 3 चला गया तो मेरा 1 बचेगा। मेरा आंसर कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई पड़ेगा 2 माइनस √3 और 4 में से 3 गया तो बचा 1, है ना। चलिए भाई नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखिए एक बार बता दीजिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर देंगे। चलिए भाई अगला वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है रैशनलाइज करना है √5 प्लस √3 अपॉन √2 प्लस √7 को। तो जब भी मैंने बोला रैशनलाइज करने के लिए बोले तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस बीच का साइन बदलना है। बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इस तरीके से। आगे देखिए तो न्यूमिनेटर के अंदर √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 माइनस √7 से। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। और डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो √2 प्लस √7 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 माइनस √7 से। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो सबसे पहले ये वाला नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखिए, पहले √5 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस √3 जो है, और फिर प्लस √3 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा था हमने। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। प्लस √3 जो है √2 माइनस √7 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ कि ना? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा a का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर करना है, a माने √2 का स्क्वायर करना है माइनस √7 का स्क्वायर करना है। तो चलिए भाई √7 का भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, आराम से देखेंगे तो हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि √5 जो है √2 से भी मल्टीप्लाई होगा, √7 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो कर दो। √5 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा √10, और √5 जब √7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा √35, प्लस √3 जो है वो √2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा √6, और √3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा √7 से भी तो आंसर आ जाएगा √21। अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे मैं देख पाऊंगा √√ से स्क्वायर कट गया है, √√ से स्क्वायर कट गया है, नीचे बचा 2 माइनस 7। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। आगे अगर मैं देखूंगा तो अब न्यूमरेटर के अंदर मैं कोई भी टर्म को प्लस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पढ़ा था दो अलग अलग रूट की वैल्यूज प्लस
नहीं हो सकती। अगर किसी बच्चे ने प्लस कर दी तो आंसर पूरा गलत आएगा। दो अलग रूट की वैल्यूज को प्लस बिल्कुल भी नहीं करना है, तो एज इट इज मैं अपना ही उतार देता हूँ √10 माइनस √35 प्लस √6 प्लस √21। बिल्कुल ऐसे आया। अरे यार एक गड़बड़ कर दी मैंने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे प्लस और माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अरे वाह, आगे देखते हैं। चलिए, डिनोमिनेटर में मेरा क्या है 2 - 7 है ना। डिनोमिनेटर में मेरा क्या है 2 - 7 है। अभी देखिए 2 में से 7 गया तो क्या -5 बचेगा? मैंने कहा हाँ -5 बचेगा। तो आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ने लगेगा। ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, आंसर कुछ आएगा इस प्रकार से, है ना। बिल्कुल ये आंसर आ गया आपका। यहाँ तक आ गया तो वो बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अभी देखिए ये माइनस है, ऊपर जाएगा, माइनस जा सकता है ऊपर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, कहीं भी जा सकता है। तो ये माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूँ, बिल्कुल ऐसे। अब 5 नीचे पॉजिटिव हो गया है। अब ये माइनस मुझे सबको लगा देना है, ये माइनस मुझे सबको लगा देना है, तो सबको लगा देंगे भाई। जब √10 को माइनस लगेगा तो आ जाएगा -√10 माइनस माइनस प्लस √35 माइनस प्लस माइनस √6 माइनस माइनस प्लस √21/5। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा कठिन सवाल था लेकिन आराम से समझाया है। एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर अच्छे से घुस जाए। मैंने कहा डिनोमिनेटर के अंदर जो भी नंबर होगा उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन बदल देना है। फिर हमने दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन सॉल्व कर कर हमारे पास ये आंसर आया है। और हम न्यूमरेटर के अंदर इन वैल्यूज़ को प्लस या माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दो अलग अलग रूट की वैल्यूज़ को प्लस या माइनस कर पाना इम्पॉसिबल है। चलिए भाई आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है √5 + 2 और √5 - 2 को रैशनलाइज करना है। तो मैंने कहा जब भी रैशनलाइज करने के लिए बोला जाएगा तब मुझे मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर मेरे को यहाँ दे रखा होगा वही नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब मैं ऊपर देखूंगा तो √5 + 2 और √5 + 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे जो है √5 - 2 √5 - 2 और √5 + 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। दोनों को साथ में करके लिख दिया हमने, है ना। चलिए भाई ऊपर देखूंगा दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ कि ना। ऊपर देखूंगा दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या मैं इसे √5 + 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकते हो ना, हाँ। अब अगर नीचे देखूंगा तो देख पाऊंगा नीचे आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a + b × a - b = a² - b²। तो नीचे a का स्क्वायर करना है माइनस b का स्क्वायर करना है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ यहाँ तक की बात हमें समझ आ रही है। अब ऊपर हमारी आइडेंटिटी लगेगी a + b के होल स्क्वायर की। तो मैंने बता रखा है कि a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b², है ना। ओके तो चलिए भाई सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे। देखिए ये हमारा a है, ये हमारा b है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखेंगे। a का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 × a की जगह √5 × b की जगह 2 प्लस b का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, है ना। डिनोमिनेटर में आए तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, क्या बचा, 5 बचा और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ तक सबके जवाब आ गए। मैंने कहा यहाँ तक सबके जवाब आ चुके हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो हम देख पाएंगे, हाँ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर भी √ से स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा आगे मेरा आंसर क्या आ गया, मैंने देखा यहाँ पर क्या बचा मेरा 5 +
√5 जब देखो 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 यहाँ पर 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 4√5 आ गया बिल्कुल इस तरीके से, है ना। और 2 का स्क्वायर मेरा 4 के बराबर होता है। 5 में से 4 गया तो नीचे क्या बचा बच्चों, 1 बचा, और मेरे हिसाब से 1 लिखने की नीड नहीं है, तो 1 को हटा दो। 5 और 4 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। 9 + 4√5 इज योर फाइनल आंसर। यही मेरा रैशनलाइजेशन का प्रोसेस था। आपने सीखा कि जब डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर हो तो किस तरह रैशनलाइज करना है, बस उस नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। जब डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स आ जाए तो उसको भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को चेंज कर देना है। और इस बीच हमने 2 आइडेंटिटीज याद करनी है, कौन कौन सी, a + b × a - b = a² - b², और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। बाकी रैशनलाइजेशन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।